नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे साधे लाखों करोड़ों मजदूरों की ज़िंदगी को छूता है। सबसे पहले एक सवाल, मजदूर कौन है? आप सोच रहे होंगे जो मेहनत करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो निर्माण साइट पर पसीना बहाता है, वही तो मजदूर है ना। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नए लेबर कोड ने मजदूर की परिभाषा ही इतनी सकरी कर दी है कि लाखों लोग खुद को मजदूर भी नहीं कह सकते। अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपये से ज़्यादा है और आपका रोल सुपरवाइज़र लिख दिया गया है तो बस आप वर्कर नहीं रह गए, सुरक्षा वो भी गई। दोस्तों, 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था। साफ साफ लिखा था कोई भी कंपनी मनमानी से कर्मचारियों को नहीं निकाल सकती। मिल बंद करनी है, तालाबंदी करनी है, सरकार से परमिशन लो, हड़ताल वो भी लगभग नामुमकिन। लेकिन 2020 में आए 4 नए लेबर कोड ने सब कुछ बदल दिया। सरकार कहती है पुराने कानून जटिल थे, हमने उन्हें आसान और आधुनिक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए गहराई से समझते हैं। पहला झटका, यूनियन बनाना अब लगभग नामुमकिन। यूनियन बनाने के लिए 20% वर्कर्स की सदस्यता जरूरी है। एक यूनियन को अकेले बातचीत का अधिकार, उसके लिए 50% वर्कर्स का समर्थन चाहिए। बिना मैनेजमेंट की अनुमति के यूनियन भूल जाइए। दूसरा झटका, हड़ताल, वो तो अब लगभग खत्म। 14 दिन का नोटिस, फिर रिकॉन्सिलिएशन, फिर 60 दिन का इंतजार। अगर फिर भी हड़ताल की कोशिश की तो जेल और जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू स्ट्राइक ऑलमोस्ट फंडामेंटल राइट है, लेकिन नए कोड में वो सिर्फ कागज पर रह गया है। तीसरा और सबसे बड़ा झटका, हायर एंड फायर कल्चर। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ गया। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, फिर 11 महीने, फिर निकाल दो। कोई मुआवजा नहीं, कोई पूछताछ नहीं, रिट्रेंचमेंट की अनुमति। अब 300 वर्कर्स की कंपनी में बिना सरकारी नोटिस के छटनी हो सकती है। पहले 100 था। काम के घंटे 8 घंटे का दिन, अब सरकार नोटिफिकेशन में 12 घंटे तक बढ़ा सकती है। ओवर टाइम, एक तिमाही में 125 घंटे। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर फैसिलिटेटर कर दिया गया। अब बिना मैनेजमेंट की अनुमति के इंस्पेक्शन नहीं, मॉनिटरिंग लगभग खत्म हो चुकी है। सोशल सिक्योरिटी आधार इसके लिए जरूरी है। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सबकी परिभाषाएं इतनी ओवरलैपिंग है कि समझ में ही नहीं आता कि कौन कहां आता है। ग्रेच्युटी फिक्स टर्म पर साफ नियम नहीं लिखा है। दोस्तों, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये आज़ादी के बाद श्रम बाजार का सबसे बड़ा पुनर्गठन है। यहाँ तक कि आरएसएस से जुड़ा मजदूर संगठन बीएमएस भी इसका विरोध कर रहा है। मार्च 2025 में बीजेपी के ही संसदीय समिति चेयरमैन ने कहा था सरकार ने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तक नहीं बुलाया, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कमजोर हो गई है। संसदीय समिति की सिफारिशें नजरअंदाज कर दी गई। मजदूर केंद्रित मॉडल की जगह लचीलेपन का मॉडल लाया गया है। अब सवाल आपसे है, क्या मजदूर अब हमारी प्रियॉरिटी नहीं रह गए हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ लागत मानकर देख रहे हैं? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर उनकी गरिमा, सुरक्षा और हक छीन लिए जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग संगठित, असंगठित, फैक्ट्री निर्माण, डिलीवरी, गिग, सबकी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि मजदूरों की बुनियादी सुरक्षा, सम्मान और हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने दोस्तों तक, परिवारों तक, अपने वर्क प्लेस तक पहुंचाइए, क्योंकि जब मजदूर बेबस हो जाते हैं तो पूरा समाज कमज़ोर हो जाता है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको ये नए लेबर कोड मजदूरों के हित में लगते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मजदूर।